बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी करने के बाद सरकार लगातार सवालों में घिरी हुई है। विपक्ष की ओर से राज्य सरकार पर रिपोर्ट को लेकर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा के परिवार का जेडीयू नेता नीरज कुमार की तरफ से आंकड़ा जारी किए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू पर पलटवार किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि सरकार ने एफिडेविट में साफ तौर पर कहा था कि वे आंकड़ों को सार्वजनिक नहीं करेंगे, लेकिन जेडीयू के नेताओं के पास जातीय जनगणना के आंकड़े कैसे आ गए। उपेंद्र कुशवाहा ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम नीतीश पर कार्रवाई की मांग की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस तरह जेडीयू नेता नीरज कुमार ने आंकड़ा जारी किया है, उसके खिलाफ 11 अक्टूबर को उनकी पार्टी तमाम जिलों में धरना देने जा रही है। और एक इनके मन में जो रहता है कि देश भर में हमने पहले करा लिया, कई मामलों में हम देखते हैं तो अपनी पीठ खुद थपथपाने का काम आनंद फानंद में इन्होंने इस तरह का आंकड़ा जारी करके ताकि देश भर में उनको क्रेडिट मिल जाए कि बिहार पहला राज्य है जिसने जात की गिनती करा ली। तो ध्यान सीधे चुनाव है, राजनीतिक लाभ है, कहीं से जनता का लाभ इनके इस काम में बिल्कुल नहीं है। इसलिए इस तरह का आंकड़ा जारी हुआ है। यह आंकड़ा पूरे तौर पे जाली है, फर्जी है, घर में बैठकर बनाया गया आंकड़ा है, लोगों के बीच जाकर बनाया हुआ आंकड़ा नहीं है, इसलिए यह आंकड़ा सही नहीं है। हम लोग तो पहले से इस राय के रहे हैं, हमारी पार्टी शुरुआती दिनों से इस राय की रही है कि जात की गणना होनी चाहिए, न सिर्फ एक राज्य में बल्कि देश के स्तर पर जात की गिनती हो। हम लोग मांग करते रहे, यह मांग हमारी आज भी है। और राज्य की सरकार जाली आंकड़ा जुटाकर कहेगी कि हमने करा लिया, तो इसको हम लोग नहीं मानने वाले। आपको ध्यान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई गई। उनके बेटे चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने पार्टी कार्यालय में रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। इस मौके पर इंडिया घटक दल के कई नेता पहुंचे। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर भी पहुंचे। उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर नमन कर केंद्र सरकार से रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग की है। उनके द्वारा जो राजनीतिक जीवन में 52 वर्ष तक जो उन्होंने देश की सेवा किया, पूरा देश उनके नहीं रहने से पूरे देश को क्षति हुआ। और मैं समझता हूं कि जो उतने बड़े दलित के नेता पासवान जी माने जाते थे, जिनको सेकेंड अंबेडकर की उपाधि दी जाती थी, वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। और मुझको लगता है कि अब सैकड़ों हजारों वर्ष तक कोई दूसरा रामविलास पासवान पैदा नहीं हुआ। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। यहाँ भी पूरे देश में मनाया जा रहा है और पूरे बिहार में मनाया जा रहा है। जिस तरीके का उनका कार्य रहता था, जिस तरह का उनका स्वभाव, जिनका कार्यशैली रहा, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उसको हम लोग याद कर रहे हैं। और यहाँ खाने का प्रोग्राम रखा गया है। सभी जितने भी बाहर गरीब लोग हैं उनको हम लोग खाना बांट रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें, वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका किया हुआ हम सबों के बीच में है। उनसे कोई बचा नहीं है। उन्होंने हर एक घर में दिया जलाने का उन्होंने काम किया है। और सब लोग, उनके जितने भी श्रद्धालु हैं, किसी भी प्रदेश से हो, साउथ के भी, हमारे तमिलनाडु से भी, केरला से भी यहाँ पे हमारे पदाधिकारी आए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और उनको हम लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में दावे खूब होने लगे हैं। दावे इस बार सिवान से हुए हैं और यह दावा किया है शहाबुद्दीन की पत्नी हिना रहाब ने। हिना रहाब ने इशारों में ही साफ कर दिया है कि वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि उन्होंने ये फैसले जनता के भरोसे छोड़ा है। हिना रहाब ने कहा कि जनता जो फैसला लेगी उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे। आप इतनी शक्तिशाली हैं, आप इस तरह आपका परिवार रहा है कि आप बड़े बड़े फैसले ले सकती हैं। जनता आपके तरफ देख रही है। हिना मैडम इस समय हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। मैम, क्या कहेंगी जाते जाते उन लोगों को जो आपको चाहते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं? जो हमारा सिवान जिला का परिवार, हमारा एक एक नौजवान बच्चा, मेरे गार्जियन, मेरे भाई बंधु जो चाहेंगे वही होगा। आप इतनी शक्तिशाली हैं, आप इस तरह आपका बिहार के कई इलाकों में रामविलास पासवान की जयंती मनाई गई। रामविलास पार्टी के दोनों गुटों की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती पर राज्य के कई इलाकों में खास कार्यक्रम किया गया। इसी कड़ी में रामविलास
पासवान की जयंती पर खगड़िया में आयोजित कार्यक्रम में चिराग पासवान भी पहुंचे। कार्यक्रम में चिराग पासवान ने पिता को पहले नमन किया और इस दौरान चिराग पासवान पिता को याद कर भावुक भी नजर आए। यदि आप राजधानी पटना में गाड़ी चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है, क्योंकि ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर अब ट्रैफिक पुलिस सीसीटीवी कैमरे द्वारा फाइन कर रही है। सितंबर माह में ट्रैफिक पुलिस ने 5 करोड़ 24 लाख का फाइन वसूला है। यह फाइन लगभग 45,481 वाहनों पर नियमों का उल्लंघन करने के मामले में काटा गया है। ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि इसके अलावा 48 गाड़ियों को भी जब्त किया गया है। चालान किया पिछले महीने हम लोगों ने लगभग 5 करोड़ 24 लाख का चालान किया है, जो कि 45,481 वाहनों पे किया गया है। बाइक पे कितने, फोर व्हीलर पे कितने? बाइक और फोर व्हीलर की संख्या मैं आपको अलग से बताऊंगा। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ विशेष ड्राइव चलाए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग इंश्योरेंस के बिना जो गाड़ियां चल रही हैं उन पे फाइन किया है, ब्लैक फिल्म के बिना जो गाड़ियां हैं उन पे फाइन किया है, जुगाड़ गाड़ियां जो चलाई जा रही हैं उन पे फाइन किया है, नो पार्किंग के लिए भी हम लोग फाइन कर रहे हैं। जुगाड़ गाड़ी पे कितने फाइन किए गए हैं? जुगाड़ गाड़ी पे 48 जुगाड़ गाड़ियां हम लोगों ने अभी तक जब्त की हैं और आज का आंकड़ा भी चालू है। धड़क पटना की सड़कों पर जुगाड़ गाड़ियां चलती हैं, किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है कि वो ज़्यादा प्रदूषण न फैलाए और शहर में तरीके से न? जुगाड़ गाड़ी चलना अलाउड ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत नहीं है। इसके लिए हम लोगों ने जुगाड़ गाड़ी पे जो अभियान चलाया है, आपको उनकी संख्या में अब शहर में कमी देखने में मिलेगी। पटना सिटी क्षेत्र के सुल्तानगंज स्थित हॉल में दुर्गा पूजा समिति की तरफ से बैठक में काफी संख्या में पूजा समिति के लोग शामिल हुए, जिसमें प्रशासन की तरफ से डीजे और बाजा पर प्रतिबंध लगाए जाने के खिलाफ लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि अगर इस तरह प्रशासन का रवैया रहा तो हम लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन तानाशाही रूप अपनाते काला कानून ठोक रही है। बैठक में मौजूद लोगों ने कहा कि अगर सरकार और प्रशासन का रुख यही रहा तो हम लोग ऊपर भी जाकर मिलेंगे, नहीं तो आंदोलन करेंगे। हम लोगों ने आज बैठक में निर्णय लिया है, जिला अधिकारी महोदय के कथनानुसार हम लोग दुर्गा पूजा में बॉक्स लगाते हैं और जो बैंड में जो बॉक्स लगता है उस पर प्रतिबंध जिलाधिकारी महोदय के द्वारा लगाया गया है। इसका हम लोग आज पुरजोर विरोध करते हैं। सारी समिति पटना के जो आए हुए हैं दुर्गा पूजा समिति के, सभी समिति के लोग इसका विरोध करते हैं और हर वर्ष तो स्पीकर लगता ही है, बॉक्स लगता ही है, तो इस बार क्यों रोक लगाया जा रहा है? हम जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे कि इस रोक को हटाया जाए। देखिए, 5 तारीख के दिन गुलजारबाग फील्ड में अपना सिटी एसडीएम और एएसपी और सिटी एसपी के द्वारा शांति समिति के पटना में जितने भी दुर्गा पूजा समिति के लोग हैं उनका उन्होंने मीटिंग बुलाया था। वहाँ पे उन्होंने एक बात कही थी और बहुत सारे लोगों को का जो समस्या था उन्होंने रखा, लेकिन उस समस्या में किसी का समाधान नहीं हुआ। उनका सिर्फ एक ही बात था कि हम किसी भी हाल में लाउड स्पीकर नहीं बजने देंगे, मैंने इस काला बॉक्स नहीं बजने देंगे। एक बात बताइए, हम अगर 5 लाख रुपए का बैंड बाजा ला रहे हैं, वहाँ 5 लाख में 4 लाख दे चुके हैं। आज आप दुर्गा पूजा नजदीक हुआ है तो आप कह रहे हैं कि स्पीकर नहीं बजने जाएगा, तो किस लिए वो लेगा? क्या वो पैसा वापस कर देगा? हम एसडीएम साहब को, एसपी साहब को कहते हैं कि आप हमको पैसा रिटर्न करवा दीजिए, तो हम नहीं बजाएंगे। आखिर इतना रुपया दे करके आप करें कि नहीं बजाइए। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला मोक्षधाम गया जी में यूं तो देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करते देखे जा रहे हैं, लेकिन शनिवार को गया जी में पिंडदान का एक अलग नजारा देखने को मिला। पितृ मुक्ति के लिए पिंडदान करवाते तो अपने पुरोहितों को देखा होगा, लेकिन ऐसा आपने ना ही सुना और देखा होगा कि अपने भाई के मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं एक बहन ने पैसों के अभाव में पिंडदान करवाया। नालंदा जिले से आई मां बेटी जब गया जी के पुरोहित से पिंडदान करवाने के लिए संपर्क की तो पुरोहित के द्वारा 500 रुपए की मांग की गई, तो उन लोगों ने अपनी असमर्थता जताई और कामिनी स्वयं 20 रुपए का एक किताब खरीदकर अपने भाई का पिंडदान अपनी माता से करवाने लगी। पिंडदान कर रही महिला ने बताया कि उनके पुत्र की हत्या उनकी पुत्री के ससुराल वालों द्वारा दहेज के कारण करवा दी गई थी। बहरहाल मृत्यु का कारण चाहे जो भी हो, परंतु नालंदा जिले के रहने वाली मां बेटी द्वारा किए जा रहे पिंडदान
से यह भी साफ होता है कि गरीबी की मार झेलते हुए मन में अगर श्रद्धा आस्था हो एवं अपने पितरों की मुक्ति करवाने का लक्ष्य हो तो गरीबी रोड़ा नहीं बनती है। बेरमुच जाए अभी क्या करवा रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? पुरोहित कराते हैं, आप खुद कर रहे हैं? हमको लगा कि वो अच्छा से करेंगे कि नहीं, अपना भाई के लिए। आप स्वयं से क्या काम कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है कि पंडित या पुरोहित आपको नहीं मिल पाएंगे? असमर्थ हैं इसलिए। असमर्थ के कारण हो रहा है। क्या हुआ था भाई को, कैसे देखती है? ठीक, क्या नाम है आपका? देखिए, अपना बच्चा की मुक्ति देने के लिए। अच्छा, कौन आपका पिंडदान करवा रहे हैं? हम ही बच्ची हैं, इसको पति ने हमको बच्चा को मरवा दिया। यहाँ तो पिंडदान तो पुरोहित लोग करवाते थे, आप अपनी बच्ची से ही करवा रहे हैं कर्मकांड। वहाँ विष्णु पद में हमको 500 रुपया मांगा तो 400 रुपये में करवा के पैसा हमको पास। अच्छा, पैसे के अभाव में कर रहे हैं पैसे ना? क्या बोले? 500 के 20 रुपये में वो किसान मिलता है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट